Good morning, students. Students, in the last class, we have started types of fiber. और टाइप्स ऑफ फाइबर में हम लोग प्लांट फाइबर के बारे में देख लिए थे। आज हम लोग एनिमल फाइबर के बारे में देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनिमल फाइबर के बारे में पढ़े थे क्या कि वैसे फाइबर जो हमको एनिमल से मिलते हैं उसको हम कहते हैं एनिमल फाइबर। फाइबर क्या है? तो एनिमल फाइबर की अगर कहें तो एनिमल फाइबर क्या है? तो जो प्रोटीन से बना हुआ सब्सटेंस किसी एनिमल के बॉडी पे होता है जिसको हम हेयर कहते हैं, ठीक है, वही है हमारा फाइबर। मतलब फ्लीस और फर ऑफ एनिमल इज नोन एज एनिमल फाइबर, ठीक है। तो एनिमल फाइबर हम लोग पढ़े थे क्या कि ये दो जगह से हमको मिलता है। क्या दो प्रकार के एनिमल फाइबर होते हैं? एक वूल और एक सिल्क, ठीक है। वूल जो है हमको किसी किसी मिलता है तो शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, कैमल से मिलता है, रैबिट से मिलता है। तो ये सब वूल के जो फाइबर है इसको हम फ्लीस कर रहे हैं वो हमको शीप, गोट, कैमल, रैबिट इन सारे जानवरों से मिलता है। जबकि सिल्क जो है ये हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है। किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म जो एक इंसेक्ट है। तो आइए हम लोग एक एक करके एनिमल फाइबर के बारे में देखते हैं। तो ऊल के बारे में अगर चर्चा करें हम लोग तो ऊल कहां से मिल रहा है हम लोग को? मान लीजिए हम बात करते हैं सीप का। सबका एक ही प्रोसेस होता है। सीप का अगर हम बात करें तो सीप के बॉडी पे जो फ्लीस होते हैं, फर होते हैं, उनको पहले रिमूव कर दिया जाता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है सियरिंग। ये क्या होता है? रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ सीप, ठीक है। मतलब हम सीप के स्किन से जो फर होते हैं उसको जब हम हटाते हैं, क्योंकि आपका जो ऊल बनता है उसी फर के द्वारा बनता है, उसी फ्लीस के द्वारा बनता है। तो सबसे पहला काम होगा मेरे उस फ्लीस को हटा लेना। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सियरिंग। जब आप फ्लीस को अलग कर देते हैं तो उसमें आपको छांटने का काम होता है। मतलब उसमें कौन अच्छे फ्लीस हैं, कौन खराब फ्लीस हैं, इस हिसाब से छांटने का काम होता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सॉर्टिंग, ठीक है। पहले सियरिंग रिमूवल कर लिए, उसके बाद सॉर्टिंग किया गया, मतलब छांटा गया, सेपरेशन ऑफ फ्लीस। क्या कहेंगे इसको? सेपरेशन ऑफ फ्लीस, ठीक है। जब सेपरेट कर लिए तो उसके बाद उसको साफ सुथरा करना होता है। तो साफ करने के प्रोसेस को कहते हैं स्पॉटिंग, COURING, स्पॉटिंग। मतलब वॉशिंग ऑफ फ्लीस। क्योंकि जब आपके फ्लीस को हटाया जाता है एनिमल के बॉडी से तो उसपे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल उसपे मौजूद होते हैं, जिसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब साफ कर दीजिएगा तब जाके वो आपको फ्लीस जो है, वो जो फाइबर है, वो आपको सही से एक दूसरे से अटैच हो पाएंगे और उससे यार्न बन पाएंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका सियरिंग, उसके बाद सेकंड सॉर्टिंग और थर्ड स्पॉटिंग, ठीक है। मतलब पहले हम रिमूव कर लिए उस फ्लीस को, फिर उसके बाद जो अच्छे हैं फ्लीस उसको हम छांट लिए और फिर उसके बाद उसको धो दिए, साफ कर दिए। और इसके बाद यहां से हमको फैक्ट्रियों में भेजना होता है। आप जो ऊल है उसको क्या करेंगे? किसी जगह पे भेजेंगे जिससे कि वो फ्लीस से नए फाइबर से मतलब ये आपको थ्रेड बन सके। उसके लिए हमको इसको क्या करना होगा? बेल्स में पैक
फैक्ट्री में जाने के बाद वो वहां पे सारे ट्रीज को ज्वाइन किया जाता है। आप पढ़े हैं कि स्पिनिंग कैसे होता है, तो स्पिनिंग करके आपको एक वुलन थ्रेड तैयार होगा और फिर वुलन थ्रेड से आपको डिफरेंट तरह के जो आपको फूल दिखाई देते हैं उसको कलरिंग किया जाएगा। कलरिंग करने के प्रोसेस को कहते हैं डाइंग। कलरिंग करने के प्रोसेस को कहते हैं डाइंग। तो आपका जो फ्लीस है उसको कलर कर दिया जाएगा। अब आपको मार्केट में ऊन जो है आपको अलग से मिलेगा या वुलन क्लॉथ भी मिल सकते हैं। तो ऊन जो आपको मिलता है जैसे कि आपके पेरेंट्स या आपकी मम्मी जो है घर पे स्वेटर बुनती है, मफलर बुनती है, तो वो वुलन जो फाइबर है वुलन थ्रेड से तैयार किया गया, ये सब प्रोसेस से होते हुए थ्रेड तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये वुलन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानिए हमारे इंडिया में वुलन मटेरियल सबसे ज्यादा लेह में बनता है। मतलब लेह जो है, लद्दाख जो है, वो आपका वहां पे सीप का रियलिंग बहुत ज्यादा होता है। तो इंडिया में जो आपका ट्रेड मार्केट है ऊल का वो सबसे ज्यादा आपको लद्दाख में। और अगर वर्ल्ड में बात करें तो सबसे पहला जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री जो वुलन मार्केट को हैंडल करता है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड आता है जिसका वर्ल्ड में वुलन के लिए बहुत ज्यादा नाम दिया जाता है। इसके बाद चाइना आता है। इंडिया जो है वो प्रोडक्शन तो करता है लेकिन उसके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है, इसलिए इसके इंडिया का जो है वो मार्केट अभी उतना फैला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर कोई है वुलन का वो है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर चाइना आता है। तो इंडिया में आप देखिएगा पाशमीना ऊल जो कि गोट से बनता है, गोट के फ्लीस से बनता है, ये सबसे बड़ा और सबसे महंगा इसका क्या कहते हैं आपको मार्केट है और ये सबसे महंगा वुलन क्लॉथ होता है। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वालिटी के ऊल हमारे इंडिया में सुनने को मिलते हैं, जैसे पाशमीना है, अंगोरा है, ठीक है, बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें ऊल के बारे में और तो ऊल जो है वो एयर को ट्रैप कर लेता है। मतलब हम ये ऊल गर्म कैसे लगता है, तो ये जो है ऊल जो है वो एयर को ट्रैप करता है। मतलब एयर को ट्रैप कर लेता है। इसके फाइबर जो होते हैं वो एयर को ट्रैप कर देते हैं। मतलब अंदर की गर्मी, शरीर के अंदर की गर्मी को अंदर ही रहने देता है, बाहर के ठंडे को बाहर ही रहने देता है। वो एयर बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट से एक्सचेंज नहीं होने देता है, जिसके कारण वुलन का कपड़ा हमको गर्म रख पाता है। ठीक है, इसलिए विंटर सीजन में हम वुलन क्लॉथ को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपको ऊल के बारे में। अगर हम बात करें कि ऊल और क्या काम करता है, तो ऊल जो है वो सबसे ज्यादा मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है और इसके कारण ऊल जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के कारण वो भारी भी हो जाता है। तो आप अगर घर में ऊल के क्लॉथ, वुलन क्लॉथ को अगर आप धोते हैं, वॉश करते हैं, तो देखिएगा कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एयर ट्रैप भी करता है और वाटर एब्जॉर्बर भी बहुत अच्छा है। चलिए, ये था आपका ऊल के बारे में। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप अपने डाउट क्लास में नोट क्लियर कीजिएगा ऊल के बारे में। अब हम बात करते हैं सिल्क के बारे में। तो सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से बनता है। अगर सिल्क वॉर्म के बारे में जाने तो सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट है जो मलबरी ट्री के लीफ पे पाया जाता है और ये लीफ को बहुत ज्यादा मात्रा में खाता भी है, क्योंकि ये अपने बॉडी को बहुत जल्दी डेवलप करता है। अब हमको बात करना है कि ये सिल्क मिलता कैसे है इससे। तो सिल्क जो है वो मलबरी ट्री को अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है और एक स्टेज में आने के बाद वो क्या करता है कि अपने शरीर के चारों तरफ एक
प्रोटीन लाइक लिक्विड अपने मुंह से सीक्रेट करता है और अपने बॉडी को उसे कवर कर लेता है। वो प्रोटीन लाइक लिक्विड जैसे ही उसकी बॉडी के बाहर आते हैं वो कहीं सॉलिड में चेंज हो जाता है और अपने आप को वो उसी प्रोटीन से बहुत अच्छे से ढक लेता है, जो आपको इस शेप का एक बन जाता है। और ये पूरा आपको इस शेप का जो बनता है इसको हम कहते हैं कोकून। ठीक है, कोकून कहते हैं। और इसी कोकून से हमको सिल्क मिलता है। तो कैसे मिलता है, प्रोसेस जान लीजिए। इस कोकून को हम बॉइल्ड वाटर में रख देते हैं और बॉइल्ड वाटर में रखने के बाद ये थोड़ा सा लूज हो जाता है। ये कोकून के सरफेस जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इससे हम थ्रेड को निकाल लेते हैं, मतलब सिल्क फाइबर को निकालते हैं। और एक कोकून से लगभग 800 मीटर लंबा सिल्क हमको मिल जाता है। इस कोकून के अंदर सिल्क वर्म मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम इसको बॉयल करते हैं तो ये सिल्क वर्म मर जाते हैं। ठीक है, अगर हम कोकून को छोड़ दें तो ये सिल्क वर्म क्या करेगा, कुछ समय बाद ये इससे बाहर आएगा, उसको तोड़ के बाहर आएगा और उस समय वो गॉड एक प्यूपा का फॉर्म लेगा। एक कहीं भी एक इंसेक्ट जो उड़ने वाला इंसेक्ट है उसका फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो इस कोकून से हमको 800 मीटर लंबा सिल्क मिलता है। ठीक है, ये कोकून को जब हम बॉयल करते हैं तो इसके अंदर के सिल्क वर्म मर जाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने या बहुत एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने इस प्रोसेस को क्रूएल प्रोसेस भी कहा है। ठीक है, तो इसके कारण सिल्क के प्रोडक्शन में कमी आ गई है, क्योंकि उनका कहना है कि आप इंसेक्ट्स पे या जानवरों पे आपका अधिकार नहीं होता है कि उनको मारा जा सके, इसलिए सिल्क में प्रोडक्शन में कमी आई। लेकिन सबसे पहला सिल्क अगर कहीं आया था तो वो था चाइना में, और ये लगभग 8000 BC के समय आया था। तो सबसे पहला प्रोड्यूसर अगर कहा जाए कि सिल्क का कौन है तो वो है चाइना। और आज के डेट में सिल्क को बहुत बड़े पैमाने पे रियरिंग किया जाता है, मतलब सिल्क वर्म का रियरिंग किया जाता है, जिसको कहा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, ठीक है, मतलब रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है, तो सिल्क के बारे में क्या पता चला कि सिल्क जो है वो हमको सिल्क वर्म से मिलता है। सिल्क वर्म कोकून बनाता है। इस कोकून को जब हम रीलिंग करते हैं, मतलब जिस प्रोसेस से कोकून से हमको सिल्क निकलता है उस प्रोसेस को कहा जाता है रीलिंग। और कोकून को जब हम रीलिंग करते हैं तो हमको सिल्क मिलता है। सिल्क वर्म के रियरिंग को कहा जाता है सेरीकल्चर। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्क का, और सबसे पहले चाइना में ही सिल्क का उत्पादन भी किया गया था, जो कि 8000 साल मतलब BC में था। ठीक है, तो ये सब बात हुई आपको सिल्क के बारे में और ऊन के बारे में, जो कि आपको क्या थे, एनिमल फाइबर थे। ठीक है, सिल्क वर्म कहां पाया जाता है, तो सिल्क वर्म मलबरी ट्री पे पाया जाता है। ठीक है, मलबरी ट्री पे पाया जाता है और मलबरी लीफ को ये खाता है। तो ये था आपका एनिमल फाइबर। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्लांट फाइबर। देखिए, अब एक चीज जानिए, ये प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर ये दोनों बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब बायोडिग्रेडेबल। ये एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब समय के साथ ये हमारे नेचर में खत्म हो जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं, क्योंकि इसपे कीड़े इंसेक्ट्स का दूसरे इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है और वो
कीड़े इन फाइबरों को खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। ये नेचुरल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोज हो सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और जानते हैं दूसरे टाइप ऑफ फाइबर के बारे में। तो सेकेंड टाइप है हमारा सिंथेटिक फाइबर। वैसे तो सिंथेटिक फाइबर आपको हाई क्लास में डीपली पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में फिर भी थोड़ा सा जानकारी आपको चाहिए, तो आइए हम लोग चलते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ने। तो हमारा अगला टाइप है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है? मैन-मेड फाइबर है, मैन-मेड फाइबर है। कैसे बनाया जाता है? तो केमिकल का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। केमिकली प्रोसेस होता है। इसमें जो केमिकल का यूज होता है वो कहां से आता है? तो वो पेट्रोलियम मटेरियल से निकलता है, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है? हमारे मैन-मेड फाइबर है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं इसमें वो केमिकल के होते हैं। ये केमिकल कहां से हमको मिलता है? तो पेट्रोलियम से मिलता है। और कौन कौन से केमिकल फाइबर हैं? तो केमिकल फाइबर में अगर देखा जाए तो रेयन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है? सिंथेटिक फाइबर है जो कि केमिकल से बने हैं। और नायलॉन ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर के रूप में हमारे वर्ल्ड में आया। और ये कहां पे पहले बना? तो देखिए नायलॉन जो वर्ड है वो न्यूयॉर्क और लंदन, ये दो जगह के नेम पे रखा गया है, क्योंकि इसी दोनों जगह पे पहली बार नायलॉन का प्रोडक्शन हुआ था एक साथ। इसके कारण इसको न्यूयॉर्क NYLON, ठीक है। तो नायलॉन इसका नाम रखा गया। तो ये सारे आपको क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो है अगर देखा जाए नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बारे में, तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो ड्यूरेबल होता है। अगर डिफरेंस इसका देखा है तो आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंस के बारे में। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर जो होता है वो ड्यूरेबल होता है, ये लेस ड्यूरेबल होता है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। और ये ड्यूरेबल होता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ज्यादा दिन तक चलते हैं। ये इस पे मूथ अटैक करता है, अटैक बाय मूथ। मूथ मतलब इंसेक्ट्स, और ये मूथ प्रूफ होते हैं, ठीक है। अगर नेचुरल फाइबर को देखा जाए तो ये वाटर एब्जॉर्बर होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये लेस एब्जॉर्बर है, ठीक है। इसके बाद ये रिंकल होते हैं, मतलब आपको कपड़े नेचुरल फाइबर जो है उसके कपड़े क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं, रिंकल उसमें आ जाते हैं, लेकिन ये रिंकल फ्री होता है।
रिंकल फ्री होता है। लेकिन एक चीज और, ये एक्सपेंसिव होते हैं, ये महंगे होते हैं, और ये चीप होते हैं, ठीक है, सस्ते होते हैं। और लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारे शरीर के लिए कंफर्टेबल है, हम इसको शरीर पे आसानी से पहन के रह सकते हैं, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं है, अनकंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्बर है, ये वाटर एब्जॉर्बर नहीं है, प्रेशर एब्जॉर्बर है। फिर ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं। आप पढ़े होंगे जो नेचुरल के कपड़े होते हैं, इनके जो फाइबर अटैच किए जाते हैं, मतलब कपड़े जो बनाए जाते हैं उसमें गैप होता है, एयर स्पेस होता है, इसके कारण ये ब्रेक करते हैं। कहने का मतलब एयर को एक्सचेंज होने देते हैं, लेकिन ये ब्रेक नहीं करते हैं, जिसके कारण हमको गर्मी ज्यादा लगती है, स्वेट एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जबकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एयर को एक्सचेंज होने देते हैं और हम कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, ये थी कुछ डिफरेंस नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर की। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है वो है ब्लेंडेड फाइबर। ये देखिए ब्लेंडेड वर्ड क्या है। ब्लेंड का मतलब होता है कलर करना। ठीक है, आप जानते हैं, देखते भी हैं कि जितने सारे आपके कपड़े हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत सारे कलर में आते हैं। ब्लेंडेड फाइबर मतलब क्या, कलरिंग ऑफ फाइबर, कलरिंग ऑफ फाइबर। जो फाइबर है मेरा उसको कलर कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। और ब्लेंड एक तो अट्रैक्शन भी बनाता है, कपड़ा को अट्रैक्टिव बनाता है, प्लस थोड़ा सा इसको मजबूती देता है। साथ में आप देखे होंगे क्या कि नाम सुने होंगे जैसे टेरिकॉट। टेरिकॉट ये क्या चीज से बना है, टेरिलीन, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। कॉट मतलब हो गया कॉटन, जो एक नेचुरल फाइबर है। तो मतलब अब जो है वो मिक्सचर हो गया, मतलब सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के मिक्सचर की हमारे मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। और इसका काम होता है को बढ़ाना और कंफर्टेबिलिटी को मेंटेन करना। मतलब नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर से जो मिक्सिंग कपड़े होते हैं वो कंफर्टेबल भी होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। ठीक है, और आप ये भी जानिए कि नेचुरल फाइबर जो है वो क्या, देखिए आप, एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस एक्सपेंसिवनेस को हटाने के लिए आपको क्या है, इसमें आपको इस्तेमाल किया जाता है सिंथेटिक फाइबर, जिससे कि रॉ मटेरियल में कमी आ जाती है, उसके कॉस्ट में कमी आ जाती है और हमारा कंफर्टेबिलिटी जो है वो बॉडी का वो मेंटेन हो जाता है। इसीलिए मिक्सिंग फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या देखें कि फाइबर क्या होता है, कहां से मिलता है और फाइबर से कैसे फैब्रिक बनता है, मतलब कपड़े बनते हैं। तो फाइबर के टाइप आप देख लिए, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, ये सारे चीज को आप देख लिए हैं और आपका इस प्रकार चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको करना क्या है कि इस चैप्टर को आप अपने बुक से अच्छे से पढ़िए और इसके बावजूद कोई डाउट हो तो वो अपने डाउट क्लास में जितना अच्छे से हो सके उसको क्लियर करिए और वीडियो को बार बार देख के समझिए, क्योंकि आप वीडियो और बुक ये सारे चीज को, आपके सारे डाउट को क्लियर करेगा। ठीक है, और डाउट क्लास में जरूर से अपने सारे डाउट को क्लियर कीजिए और कोशिश ये जरूर कीजिएगा कि आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आप अपने सॉल्व कीजिएगा, टीचर से मत पूछिएगा। लेकिन अगर डाउट है तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने से बनाएं। ठीक है, तो आज के लिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट दिन हम लोग फिर कोई नए चैप्टर के साथ शुरू होंगे।